एक बार की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन वे दोनों बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लड़के कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। पिता ने रुककर लड़कों से पूछा कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा, यहाँ एक सुनहरा फल है और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिता की नजर भी उस चमकते हुए फल पर पड़ी और वह तुरंत लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर यह सुनहरा फल हमारा हो जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे कीचड़ में जाने के लिए कहा कि चाहे जो हो जाए, मुझे यह सुनहरा फल चाहिए। मगर बेटे को उस फल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके सपने और इच्छाएं उसके पिता से अलग थी। बेटे ने अपने पिता से कहा, मेरी खुशी इस फल में नहीं है। लेकिन पिता ने उसकी बात नहीं मानी और सख्ती से कहा कि मुझे वह फल चाहिए तो चाहिए, तुझे हर हाल में लाना ही होगा। मजबूरन बेटे ने कीचड़ में घुसकर फल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता वैसे वैसे वह धंसता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कीचड़ नहीं है बल्कि एक दलदल है। उसने अपने पिता को चिल्लाकर बुलाया, लेकिन पिता ने उसकी गुहार अनसुनी कर दी। पिता ने कहा, यह बस तेरा बहाना है, बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, अब जाकर फल ले आओ। बेचारा बेटा फिर से पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह दलदल में भी धंसता चला गया और अंततः उसकी जान चली गई। बेटे की मौत के बाद पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय एक संत वहां आए। उन्होंने जब उस आदमी को रोते हुए देखा तो उससे पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो। पिता ने सारी घटना बताते हुए कहा, महात्मा जी, मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए यह सब किया, लेकिन अब मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। संत ने ध्यान से उस फल की ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी देखा कि असल में वहाँ फल है भी या नहीं? पिता ने गुस्से में कहा कि यह वही सुनहरा फल है जिसके लिए मैंने अपने बेटे को खो दिया। संत ने शांत स्वर में पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह फल नहीं है, केवल पेड़ पर लटके हुए फल की छाया है। अगर तुमने अपने बेटे की इच्छाओं को समझने की कोशिश की होती तो ना तुम्हारा बेटा मरता और शायद तुम उस फल को भी पा सकते थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि हमें अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उनके सपनों और खुशियों को समझना और उनका समर्थन करना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में हम पछतावा से बच सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।